गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े, हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी, देन हमने अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़े। अब उनको हम आज प्रॉपर वे में एक बार रिवाइज करते हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली समझ में आ जाए और ओल्ड का रिवीजन हो जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? जल्दी से बताइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? रिप्लाई मीन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? फर्स्ट, आपको मैंने समझा था, वेरी गुड। संजू आपसे कहे टोटली कितने होता है, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं तो कितने होंगे? तो करेक्ट है टोटली। वेरी गुड। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, second is impersonal account। क्वेश्चन में ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो कभी भी आपको टू रिप्लाई नहीं करना है, आपका रिप्लाई होना चाहिए थ्री। टू कब होना चाहिए? टू तब होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट मेनली, मेन रूप से प्रमुख रूप से कितने अकाउंट होते हैं, तब आपका आंसर आना चाहिए टू। बट ओनली यही बताया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, उस केस में आप कितने होंगे? थ्री। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उस केस में आप इसी तरह से एक डायग्राम बना के शुरू करोगे, पहले टू पार्ट्स करोगे, उसके बाद इसको आगे एक्सप्लेन करोगे। इज दिस क्लियर? अब देखिए क्या करना है। पर्सनल अकाउंट का और कोई अदर पार्ट नहीं है, ये सिंगल है आपके पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। यहां पर मैंने जो ए ऑब्लिक सी लिखा है ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? तो अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ए ऑब्लिक सी। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? देयर आर टू मेनली, बट टोटली 1 2 एंड 3। टोटली कितना होता है? 3 होता है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। अब किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, अब जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो समझिए, सपोज दिस इज अ बिजनेस और यहाँ पे बिजनेसमैन डील करता है, वो परचेज भी करता है और कस्टमर को सेल भी करता है, वो एक्सपेंस भी करता है, कुछ इनकम भी हो जाती है, कुछ एसेट्स भी उसको मिल जाती है, उसकी कुछ लायबिलिटीज भी क्रिएट हो जाती है। इट मींस इस बिजनेस से जो भी डील हो रही है, जो भी लेन देन हो रही है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे? जो फर्स्टली मॉनेटरी होनी चाहिए। कौन सा? मॉनेटरी, आई मीन जिनको मनी में हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? बिजनेस की जो एक क्राइटेरिया है उसमें जो भी लेन देन होते हैं, जो भी एक हम बात करें बिहेव जो करते हैं, कौन बिहेव करता है? बिजनेसमैन। तो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना,
एक्सपेंसेस करना, इनकम होना, एक्सपेंस के अलावा एसेट्स, लायबिलिटीज, जो भी व्हाटएवर जितना भी होता है वो सब क्या है, वो ट्रांजैक्शन होता है। तो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम इसमें किसको रिकॉर्ड करते हैं, हम इसमें ट्रांजैक्शन को आई मीन हिंदी में लिखेंगे लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। इसको रिकॉर्ड करते हैं लेन देन आई मीन ट्रांजैक्शन, ठीक है। बट हाउ टू नो इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज इफेक्टेड, किस प्रकार का अकाउंट किसी भी लेन देन में इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, किस प्रकार हमें पता लगे जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसमें कौन सा अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। बट बिफोर दिस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। कितने होंगे? मिनिमम 2। अब वो 2 कैसे होंगे? दोनों सेम आई मीन दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, दोनों ही रियल अकाउंट हो सकते हैं, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं। एक पर्सनल एक रियल हो सकता है, एक पर्सनल एक नॉमिनल हो सकता है, एक रियल एक नॉमिनल हो सकता है। मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। इज दिस क्लियर? मिनिमम की लिमिट होती है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है। बट अब अपना वर्क क्या है? अपना वर्क ये है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो किस तरह से इस अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करें, हमें कैसे पता चले किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट, इसकी बात करता हूँ पर्सनल अकाउंटिंग अकाउंट कि ट्रांजैक्शन को देख के हम लोग ये कैसे पता लगाएं कि हाँ इस ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। कैसे पता लगाएंगे? 1 2 3 और 4। मैं कुछ 4 पॉइंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ, इनमें से एनी वन इफेक्ट होता है तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। अब वो क्या है? सबसे पहले है नेम ऑफ पर्सन। फर्स्ट क्या है? नेम ऑफ पर्सन। सेकंड क्या है? सेकंड है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। सेकंड क्या है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। देन नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। एंड लास्ट क्या है? ड्राइंग्स। इन 4 में से मिनिमम कोई भी एक अकाउंट इफेक्ट होता है तो उस अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। उस ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट इफेक्ट होगा। इज इट क्लियर? नेम ऑफ पर्सन लाइक राम मोहन सोन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, a place where more than one person वर्क करते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ कितने व्यक्ति काम करते हैं, मोर देन 1 काम करते हैं, वही इंस्टीट्यूशन होगा। सिंगल पर्सन जहाँ काम कर रहा है उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन नहीं कहते हैं। इज दिस क्लियर? ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कैपिटल क्या है और ड्राइंग क्या है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैंने कहा आज रिवीजन कर रहा हूँ। तो कैपिटल में क्या है? बिजनेस का ओनर बिजनेस में अपने पास कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है, आई मीन लगाता है, तो वो सब कैपिटल होता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, कुछ तो लगाना पड़ेगा, उसको कैश लगाना पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ एसेट्स आई मीन बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीन ये भी बिजनेस को दे दे कि इनसे मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके पास कुछ गुड्स पड़ा होगा वो भी वो बिजनेस को दे देता है। बट ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? बिजनेस के ओनर की होनी चाहिए, तब तो वो कैपिटल है। किसी और से उधार लेकर क्रेडिट लेकर यदि वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है तब वो कैपिटल नहीं होगी। खुद का है तो ही कैपिटल है और अपने बिजनेस में लगाएगा तो ही कैपिटल है। इज दिस क्लियर? अब ड्राइंग में क्या है? ड्राइंग में कैपिटल से रिवर्स होता है। कैपिटल में तो क्या होता है कि बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करता है, कंट्रीब्यूट करता है, लगाता है। पर ड्राइंग में क्या होता है? उसको अपने घर पे आई मीन पर्सनल
ड्यूजेस के लिए अपने बिजनेस से कुछ न कुछ निकालना पड़ सकता है। लाइक उसको कैश की नीड होगी, किसी और से नहीं लाएगा तो अपने ही बिजनेस से लाएगा। और उसको किसी गुड्स की नीड होगी, जैसे शुगर, सॉल्ट, तो जिसकी भी नीड होगी तो कहाँ से लाएगा, अपनी सोर्स से लाएगा ना। तो वो सेल नहीं कर रहा, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उनका यूज कर रहा है। और पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से हम कुछ भी यूज करते हैं, बिजनेस किसी भी प्रॉपर्टी को, गुड्स को हम यूज करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ड्राइंग कहते हैं। इज दिस क्लियर? पर्सनल पर्पस के लिए हम लोग कुछ भी यूज करेंगे, आई मीन बिजनेस में कुछ भी यूज करेगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। बट कंडीशन क्या है, पर्सनल पर्पस के लिए जो चीजें हम निकालते हैं, यूज करते हैं, वो बिजनेस से आनी चाहिए। किससे आनी चाहिए? बिजनेस से आनी चाहिए। इस तरह से पर्सनल अकाउंट होगा। अब बात करते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट कौन कौन सा है? तो रियल अकाउंट में जनरली किसका नाम आता है? एसेट्स। इसका नाम आता है एसेट्स, ठीक है। लेकिन सारी एसेट्स रियल अकाउंट में नहीं आती है। कौन कौन सी आती है मैं बता देता हूँ। एक तो क्या आएगा इसके अंदर? कैश आएगा। क्या आएगा? कैश आएगा। और कैश के अलावा कौन सा इसमें आएगा? एक होती है अपनी टेंजिबल एसेट्स। अब आपको होगा सर ये टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स क्या है? दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं कौन सी बता रहा हूं? टेंजिबल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूर्त संपत्ति। इट मींस ऐसे एसेट्स जो एक पर्टिकुलर टाइम के फिनिश हो जाने के बाद एसेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल। आई मीन एक तो नेचर पता है क्या है? एक नेचर क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट ऐसी होती है जो कभी कभी क्या होगी, डैमेज होगी। इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद वो एसेट से जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आज आप कोई कार खरीदो, सपोज 20 ईयर तो अच्छी चलेगी, 20 ईयर के बाद उस कार का क्या होगा? किसी काम की नहीं रहेगी। इट मींस कार क्या थी? टेंजिबल एसेट। इज दिस क्लियर? ओके। इंटेंजिबल क्या होती है हम आगे बात करेंगे। इंटेंजिबल इसका रिवर्स है। इट मींस जिसको ना तो टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली फील कर सकते हैं, कभी फिनिश नहीं होती। जैसे किसी बिजनेस की गुडविल या किसी पर्टिकुलर पर्सन की गुडविल, लाइक जस्ट लाइक एग्जांपल महाराणा प्रताप, गांधी जी, ये चले गए, ठीक है। आज उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी गुडविल है, क्या उस गुडविल को, उस पॉपुलैरिटी को आप देख पा रहे हो? नहीं, आप देख नहीं पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे। फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? लोगों की जो टॉकिंग सेंस है, जो बात करते हैं, उसमें उनका नाम बार बार आएगा, उनकी अच्छी बातें वो डिस्कस करेंगे। तो अच्छी बात डिस्कस कर रहे हैं क्यों? उनमें कुछ ना कुछ अच्छी थी, उनकी गुडविल थी। इज दिस क्लियर? तो कैश है और जो टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स भी इसी में आएंगी। क्लियर? अब मैं बात करूंगा नॉमिनल में क्या क्या आता है। तो मैंने सी, तो किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें तो कैश का इफेक्ट हो रहा है, कैश आ रहा है या तो जा रहा है, या फिर कोई एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, लाइक फर्नीचर, मशीन, मशीनरी एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। ये मैंने किसके एग्जांपल दिए हैं? ये मैंने एग्जांपल दिए आपके सामने टेंजिबल एसेट्स के। इज दिस क्लियर? तो कैश हो या तो टेंजिबल एसेट्स हो, तो उस अकाउंट को हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे? हम कहेंगे रियल अकाउंट। अब लास्ट में अपना अकाउंट कौन सा रहेगा? नॉमिनल अकाउंट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप जब चेक करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? एक्सपेंसेस, या फिर क्या इफेक्ट होगा? इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम इफेक्ट हो रहा है तो वो अकाउंट ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट होगा। रिपीट, एक्सपेंसेस और इनकम किसी ट्रांजैक्शन में, किसी लेनदेन में इफेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सा होगा? वो ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट होगा। और एक्सपेंस के एग्जांपल कौन कौन से होंगे? लाइक सैलरी, रेंट, एटसेट्रा। क्लियर?
अब इनकम में क्या क्या हो गया, जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, कमीशन रिसीव कर लिया, क्लियर। अब किसी ट्रांजैक्शन के साथ रिसीव लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, वो इनकम बन जाएगा, और पेड लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस बन जाएगा। ये तो एक कॉमन सेंस से याद रखना, इनकम रिसीव होती है और एक्सपेंसेस पे होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? अब देखिए, ये तो बात की हमने अकाउंट की, तो सबसे पहले मुझे एक बार रिप्लाई करके बताइए क्या आपकी समझ में आ गया है? तो मैं रिवीजन आपके सामने किया है, क्या वो आपके समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। अब देखिए, इसके बाद हमने कहा था कि अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिकल आई मीन न्यूमेरिकल प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होती है उसमें नंबर 1 को हम कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल। ठीक है, अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होती है इसमें नंबर 1 पे क्या जर्नल आता है, नंबर 2 पे लेजर आता है, नंबर 3 पे ट्रायल बैलेंस, एंड नंबर 4 फाइनल अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग की एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रोसेस होती है, और यहां से स्टार्ट होकर यहां फिनिश हो जाती है। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस यही प्रोसेस रहती है, चाहे बिजनेस का नेचर कैसा भी हो, ये स्टेप रहती है। तो हम पहले इसको हम स्टडी करेंगे। आई मीन सबसे पहले मैंने इसको बताया था। तो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? साहिल, संजू, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जर्नल क्या होती है? चलो मैं बताता हूँ। वेरी गुड। देखिए, जर्नल किसी भी बिजनेस की फर्स्ट बुक होती है जिसमें इनिशियली आई मीन सबसे पहले बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज रिपोर्ट किए जाते हैं। एक फर्स्ट बुक है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और मेमोराइज याद करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, फर्स्टली रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं। तो जिस बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। इसको हम इनिशियल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ओपनिंग बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। बट क्या जर्नल में हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं या इनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं? टेल मी, क्या जर्नल में हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिकॉर्ड करेंगे हम अपने मन से, अपने सेल्फ पर्पस से, सेल्फ रूल से करते हैं या कुछ उनके लिए अकाउंटिंग रूल्स भी होते हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि इनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर अकाउंटिंग रूल्स होते हैं। इसके लिए जर्नल में अकाउंटिंग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो क्या है? तो देखिए, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में क्या बताया था, बताइए। पर्सनल अकाउंट में जर्नल के अंदर अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कौन से रूल यूज करते हैं? आई रिपीट, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से रूल होते हैं जो जर्नल में एंट्री करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं पर्सनल अकाउंट के लिए? बताइए, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? बताइए, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? जल्दी कीजिए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्चुअली मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि पर्सनल अकाउंट में हम जब एंट्रीज बनाएंगे, जब लिखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स है जिनको हमें अप्लाई करना होता है। वो रूल्स क्या है? आई वांट टू नो द रूल्स ऑफ जर्नल इन पर्सनल अकाउंट। तो देखिए,
पर्सनल अकाउंट के दो रूल हैं, सभी के दो रूल हैं। एक तो क्या होता है रिसीवर और एक क्या होता है गिवर। एक तो क्या होता है रिसीवर और एक क्या होता है गिवर। और ये हम रिसीवर गिवर जो भी बात करेंगे वो किसके रिगार्डिंग करेंगे, हम रिगार्डिंग करेंगे बिजनेस, बिजनेस मेन के रिगार्डिंग कुछ नहीं करेंगे। हमें मतलब केवल किससे होगा बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के लिए कोई पाने वाला है, बिजनेस को कोई देने वाला है, बिजनेस के लिए कोई पाने वाला है, बिजनेस किसी को दे रहा है या बिजनेस किसी से ले रहा है। बिजनेस के लिए क्या है, तो या तो कोई बिजनेस को देगा, आई मीन बिजनेस या तो किसी रिसीव करेगा या बिजनेस किसी को देगा, या तो बिजनेस किसी को देगा या किसी रिसीव करेगा। यदि बिजनेस किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिसीव कर रहा है तो हम उसे ऑलवेज डेबिट करेंगे, और बिजनेस से किसी पर्टिकुलर पर्सन जानना बिजनेस किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, लेकिन बिजनेस को कोई पर्टिकुलर पर्सन दे रहा है तब हम उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। है ना समझ में? रिसीवर क्या होगा ऑलवेज डेबिट होगा, गिवर क्या होगा क्रेडिट होगा। हम हिंदी में समझिए, पाने वाला जो है वो डेबिट होगा और देने वाला है वो क्रेडिट होगा। रिपीट, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, ये यूनिवर्सल रूल है, कोई भी इसको इनको चेंज नहीं कर सकता, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो मैं जब रूल्स की बात करूं कि एंट्री के रूल्स क्या होते हैं तो आपको डेफिनेशन के बारे में नहीं बताना है, आपको इनके बारे में बताना है। किसी भी चैप्टर में किसी भी क्लास में, इवन 11th 12th आगे भी होटल क्लासेस कॉमर्स स्ट्रीम जो भी होती है उसमें आपको क्या करना है यही रूल्स बताने हैं एंट्रीज के लिए, इन्हीं पे पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। तो गिवन ऑलवेज क्या होगा क्रेडिट, रियल अकाउंट में क्या करना है तो एसेट, कोई ना कोई वस्तु। अब वस्तु का नेचर क्या होता है, वस्तु एक निर्जीव है जो सांस नहीं लेती है, इसलिए क्या होती है, या तो क्या होती है what comes in, what goes out, what comes in, what goes out। या तो कोई वस्तु आती है कहां से बिजनेस में, या कोई वस्तु बिजनेस से चली जाती है। हमने गुड्स परचेज किया, वस्तु आई, हमने मशीन परचेज की, परचेज करेंगे, बिजनेस परचेज करेगा तो उसके पास आएगी ना। बट जब बिजनेस परचेज नहीं करे उसको सेल करे तब आता आ रही है, तब वो जा रही है। तो किसी भी आइटम का किसी वस्तु का रूल क्या होता है, जो रिसीव होती है आती है कम्स इन है, तो कोई भी वस्तु आने वाली है तो उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और जाने वाली है तो क्रेडिट करेंगे। हिंदी में फिर से बोलता हूँ, आने वाले वस्तु को डेबिट कीजिए और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कीजिए, यही रूल्स है। आने वाले वस्तु को डेबिट करना है, जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करना है। किसका रूल है ये रूल किसका है रियल अकाउंट का। लेकिन पर्सनल अकाउंट क्या है, एक पर्सन एक व्यक्ति क्या करता है या तो देता है या लेता है। तो पाने वाला है रिसीवर है डेबिट करेंगे, देने वाला है गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। इस तरह पर्सनल अकाउंट में और रियल अकाउंट में रूल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह से जर्नल एंट्रीज में जब हम रिपोर्ट करेंगे तो इन्हीं रूल्स को माइंड में रखते हुए हमें जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो क्या नॉमिनल अकाउंट का रूल्स पता है आपको, मैं ये भी बोलते हो बताइए जल्दी से ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं। नॉमिनल अकाउंट में जर्नल में एंट्रीज करने के रूल्स क्या होते हैं। ऑल इनकम, समझो ऑल इनकम का क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ऑल इनकम ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, ये करेक्ट है, पर हम तो रूल्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंस डेबिट होंगे अदरवाइज इनकम डेबिट होगी, दोनों में से डेबिट तो क्या होगी और दोनों में से क्रेडिट क्या होगी। रिपीट, एक्सपेंस डेबिट होंगी या फिर इनकम डेबिट होगी, ये है रूल्स। तो देखिए all expenses always क्या होंगे डेबिट होंगे, और all इनकम जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी क्रेडिट होगी। all एक्सपेंसेस होंगे वो ऑलवेज डेबिट होंगे, और इनकम जो होगी
वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। इज इट क्लियर? याद रखो, आपको पहले समझा चुके हैं और वीडियोस को फिर से चेक करना। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि वो एक बार आपको मेमोराइज हो जाए, आपको फिर से याद आ जाए। एक्सपेंस डेबिट होंगे, ऑलवेज माइंड में रखना, डेबिट इनकम नहीं होगी, डेबिट क्या होगी, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होंगे, बट इनकम ऑलवेज क्रेडिट ही होगी। वी कांट चेंज द रूल ऑफ अकाउंटिंग, हम किसी भी अकाउंटिंग के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल है, हमें ओनली उनको अप्लाई करना है, उनको फॉलो करना है, वी कांट ब्रेक। ओके, इस तरह से ये हमारे जर्नल के रूल थे। इज दिस क्लियर? और इन्हीं रूल्स को माइंड में रखकर हमें जनरल में काउंटिंग करनी होती है, जब में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। क्या अब सबके समझ में आ गया है? एक बार बता दीजिए, क्या अब सबके समझ में आ गया है? इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। समरी में फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है। आपको लगे कि हाँ कम पेज में ही हम अच्छा समझ लें, एक ही पेज से हमारा सारा काम हो जाए, ये आपके सामने मैंने आज डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। अब क्लियर हो गया? याद रखना, भूलना नहीं। स्टडी का दूसरा नाम क्या है कि आपने पढ़ा, आपको समझ में आया तो वो दिमाग में रहना चाहिए। आपके एक दिन समझ में आया, अगले दिन आप भूल गए, इसका मतलब रटना नहीं, समझना। जितनी बार समझ में नहीं आए उतनी बार पूछिए, दिस इज योर राइट, यह आपका अधिकार है। ओके, अब लास्ट 2 डेज से हम किसकी बात कर रहे थे, उसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट 2 डेज से हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो मैं उसको भी रिवाइज करा देता हूँ। बट आई वांट टू नो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एज अ फॉर्मूला, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? रिप्लाई मी फास्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? लास्ट 2-3 डेज की क्लासेस में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, वेरी गुड। क्या होता है, किस तरह से होता है, देखिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि बिजनेस की जो टोटल एसेट होगी वो ऑलवेज इसके इक्वल होगी। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होगी वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी? तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी? लायबिलिटीज। वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो जितना इफेक्ट एसेट्स पे करता है उतना ही इफेक्ट वो लायबिलिटीज को भी करता है। इट मींस जब ओवरऑल हम उससे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट की बात करेंगे तो इनका जो अमाउंट है या टोटल है वो इफेक्ट होगा, बट इक्वली होगा। इधर जितने अमाउंट से प्लस है उतने अमाउंट से इधर प्लस होगा, इधर माइनस है उतने अमाउंट से इधर ही माइनस है। इधर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मींस फाइनली टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज ही रहेगी। ये क्या था अपना अकाउंटिंग इक्वेशन था। इज दिस क्लियर? क्या आपके अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया? वेरी गुड। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो सभी रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं, ताकि मैं उसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, आपको समझा दूंगा। इज दिस क्लियर? तो अकाउंटिंग इक्वेशन तक के हमने तक टॉपिक सारे पढ़े। पहले हमने एंट्रीज की बात की, देन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की, हमने एंट्रीज की प्रैक्टिस की है और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस भी की है। इनके अलावा हमने और क्या पढ़ा? इनके अलावा हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, मैं उनको भी रिवाइज करा देता हूँ। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या क्या थे, और उससे पहले मैंने कुछ बात की थी बेसिक, जो कि एक तरह से हमारा चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो अकाउंटिंग का पार्ट है। ये अकाउंट्स आई कहां से, इसमें बनाई।
ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो माइंड में होता है कि आई कहां से, इसको बनाया किसने, वो कौन था जिसने अकाउंट बना के हमारे सामने रख दिया। तो देखिए वो कौन था, वो था इटली के वेनिस सिटी का रहने वाला लुकास पेसियोली। कौन था, इटली में एक वेनिस सिटी है, तो वहां पे एक पर्सन रहा करता था जिसका नाम था लुकास पेसियोली। ठीक है, उस लुकास पेसियोली ने ही सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में लोगों को बताया कि अकाउंटिंग इस तरीके से होती है, और इसीलिए उसने एक बुक अपनी राइट की थी। बुक का नाम था दी कंपासेट ऑफ स्क्रप्चर्स। क्या लिखी उसने, दी कंपासेट ऑफ स्क्रप्चर्स के नाम से उसने बुक लिखी थी। बट क्योंकि वो इटली का रहने वाला था, इसलिए उसकी लैंग्वेज क्या थी, इटालियन थी। कौन सी लैंग्वेज थी, इटालियन। अब पूरे वर्ड की बात करें तो इटालियन इटालियन लैंग्वेज जरूर सब लोग समझ नहीं सकते, तो इटली के पर्सन से, इटली के सिटीजन है वही इटालियन लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, एक पर्सन आया जिसका नाम था ह्यूज ऑल्ड केसल। ह्यूज ऑल्ड केसल ने क्या किया, उसने इस बुक को कन्वर्ट किया इसमें इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वाइज लैंग्वेज होती है, पूरी वर्ड में बोली जाती है, उसने चेंज किया ताकि सबको पता चले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक पर्सन और आया एडवर्ड जॉन। उसने क्या किया, उसने फिर से एक बुक लिखी, और ये ब्रिटेन का रहने वाला था। इसने जो बुक लिखी उसका नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो उसने वही बुक समझाई में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसने बना दी, क्योंकि सबसे पहले इस पर्सन ने अकाउंट्स को पब्लिक से बताया, पब्लिक को बताया कि कौन सी तरह से होती है, वो था लुकास पेसियोली। और यही रीजन है, इज द रीजन कि हम लोग लुकास पेसियोली को अकाउंटिंग का फादर कहते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुकास पेसियोली। ओली बोलो तो भी बात है, वैसे योली बोलो तो भी एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। हु इज फादर ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, लुकास पेसियोली। कन्वर्ट किसने किया था इसको, ह्यूज ऑल्ड केसल। फिर एक और बुक किसने लिखी, एडवर्ड जॉन ने। क्लियर, इस तरह से अकाउंटिंग बना। फिर हम अभी बात कर रहे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, जिनके बातें इन्हीं रूल्स पे रहते हुए अकाउंटिंग बनी हो, कंसेप्ट होती है। अकाउंटिंग के कुछ पर्सनल रूल्स होते हैं कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप ये मानना पड़ेगा, आई मीन अजम्पशन, मान्यताएं भी कहते हैं। अजम्पशन मतलब हाँ ऐसा होता है अकाउंटिंग के अंदर, आपको ऐसा ही करना है। एक तो क्या होता है, एक तो ऐसा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको मनी में काउंट कर सकते हैं, जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो नॉन मेजरेबल ट्रांजैक्शन में मनी है, उनको हम लोग कभी भी अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये था ना मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहती है, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन, सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। कौन कहता है ये कहता है, कौन सी कंसेप्ट कहती है, बिजनेस एंटिटी जो सेपरेट कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट वही कहती है। हिंदी में क्या बोलेंगे, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। और पहली वाली जो थी ना मनी मेजरमेंट, उसको बोलते हैं मुद्रा मापन अवधारणा। तो पहले थी मुद्रा मापन मनी मेजरमेंट, दूसरी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। और पृथक अस्तित्व की अवधारणा में किसको पृथक सेपरेट माना गया है, बिजनेस को अलग माना गया है और बिजनेस को अलग माना गया है। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कभी भी बिजनेसमैन की बुक में नहीं करते हैं। हम बिजनेस की बुक में अकाउंटिंग करते हैं। हम किसकी बुक में अकाउंटिंग करते हैं, हम बिजनेस की बुक में ही अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन की बुक में कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, कैपिटल और ड्राइंग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही ये लाइब्रेरीज बन जाता है, एसेट बन जाता है। कैसे, क्या क्या आपको बनाएगा। एक कंसेप्ट का आपका एक नेक्स्ट मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट
ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, आई मीन अभी आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा ना, तो ड्यूअल एस्पेक्ट आई मीन ड्यूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। कोई बिजनेस पर ट्रांजैक्शन होगा, जितना इफेक्ट वो एसेट्स पे डालेगा उतना इफेक्ट वो लायबिलिटीज पे भी डालेगा, आई मीन वो डेबिट और क्रेडिट, वो डेबिट और क्रेडिट पर इक्वल इफेक्ट डालेगा। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो जितना इफेक्ट डेबिट पे डालेगा उतना ही क्रेडिट पे डालेगा। डेबिट को डेट मैंने बताया था नाम बोलते हैं हिंदी में, और क्रेडिट को जमा बोलते हैं। डेबिट इसमें से शॉर्ट में डी आर, क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में डी आर, आर यहाँ पे रिकॉर्ड से होता है डेबिट रिकॉर्ड्स, और इसको हम डेबिट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ऐसे सी आर, तो सी क्रेडिट हो गया, आर रिकॉर्ड्स भी सकता है, रेवेन्यू एंड रिसीवेबल भी हो सकता है। ये थे हमारे अकाउंटिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट। कुछ और भी हैं जो आपने मैंने आपको बताए हैं, जैसे कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहती है कि हम जो भी एसेट्स परचेज करते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग मार्केट प्राइस पे नहीं करेंगे, टोटल प्राइस पे नहीं करेंगे, हम उसको एट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। अभी कॉस्ट क्या है, हमने परचेज किया वो भी कॉस्ट का पार्ट है, तो परचेज करने के बाद हम उसको अपने फैक्ट्री में अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो जो भी और एक्सपेंस लगे हैं इंस्टॉलेशन तक, तो सारे कौन से होंगे, पार्ट ऑफ कॉस्ट होंगे। तो ये बात हमें ऑलवेज दिमाग में रखनी है, ठीक है। बाकी हम क्लास डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज रिवीजन करने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे कंसेप्ट को फिल करेंगे, और मुझे लगता है आपको तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने चाहिए, और मैं आपको आज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आप क्या करें और आंसर मुझे आप रिप्लाई करना, ताकि मैं देख सकूं कौन कितना करेक्ट है और कौन कितना इनकरेक्ट है, ताकि मुझे पता लग सके। थैंक यू।